बीमारी से लड़ रहे हैं, अपना इलाज भी करा रहे हैं। ये बीमारी जेनेटिक बीमारी है, पैदाइशी है, बचपन से ही होती है। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो फिर उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और उसमें वो चलने में सही नहीं चल पाता। जैसे उसके लेट चलता है, गिर जाता है चलते हुए, और मूवमेंट्स में फ़र्क होता है। स्ट्राइव ट्रस्ट का ख्याल किस तरह आ गया? आप इस बीमारी से खुद भी लड़ रहे हैं, तो फिर आपने ये सोचा कि पाकिस्तान में और भी बहुत से लोग होंगे, बच्चे होंगे। कि मैंने देखा कि दुनिया 1990s में कहाँ थी, उन्होंने क्या रिसर्च की और वो कहाँ पहुँच गए। तो बस वहाँ से मेरे जहन में आया कि हमें कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए कि जिसमें हम लोगों के ये स्पेशल आईडी कार्ड्स बनाना या उनको व्हीलचेयर्स बांट देना, तो या उनसे दवाएं ले लेना या दवाएं दे देना, इससे बाहर निकल के उनके इलाज की तरफ बढ़ें और उनको उनके कदमों पे खड़ा करें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारक का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ की उर्दू सर्विस। नाज़रीन इकराम, आज की ये जो एक कहानी है, ये प्रोग्राम है आगही के लिए। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये बीमारी है। अब इस बीमारी के जो अलामात हैं वो क्या हैं, इस पे रिसर्च कितनी होनी चाहिए थी और पाकिस्तान में क्यों कम है, इसकी 3 स्टेजें हैं। पाकिस्तान में इसके खर्चे कितने हैं, वर्ल्ड वाइड में इसको देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव ये इलाज है। तो इस मामले में हमारे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत है जनाब इज़्ज़त माब यासर खान साहब, जो कि बज़ात खुद इस बीमारी से लड़ रहे हैं, अपना इलाज भी करा रहे हैं। इनको क्यों ये वजह पेश आ गई कि एक लोगों के लिए भी ये काम करें, अपना भी ये इलाज करा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ये 20 के लगभग बच्चों का भी इलाज करवा चुके हैं। आइए मुकम्मल तफसीलात यासर खान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फिर मैं सर हमेशा की तरह खूबसूरत, दिलकश, दिलनशीन आपकी तरह। नहीं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश और आपने मेरे दिलनशीं। बालों को देख लिया मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी तरफ मुड़ा ही नहीं हूँ अभी तक। बस मुड़ना भी नहीं है सर, आपने कैमरे की तरफ देखना है। ये बताइएगा सर, ये जो मैं इसलिए प्रोग्राम का थोड़ा सा टेम्परामेंट चेंज कर रहा हूँ कि हंसी मजाक में ये प्रोग्राम हो ताकि लोगों को पता चल सके। इस बीमारी के बारे में बताइएगा। जी, आप पूछिए इस बीमारी के बारे में। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये इसकी कितनी स्टेज हैं, कब ये अलामात शुरू होती हैं इसके? ये बीमारी जेनेटिक बीमारी है, पैदाइशी है, बचपन से ही होती है। फ़र्क यह है कि जो इसकी सबसे ख़तरनाक स्टेज है, वो टाइप 1 कहते हैं उसको, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 या SMA। तो वो उसकी अलामात बहुत थोड़ी छोटी एज में 1-2 मंथ्स में ज़ाहिर हो जाती हैं, और उसमें जो एक एवरेज एज होती है बच्चे की, वो 1 साल 9 मंथ्स में उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह जो टाइप 2 है वो थोड़ा ज़्यादा चलती है, और जो टाइप 3 है उसमें बच्चा जब चलना शुरू करता है तो फिर उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं ज़्यादा, और उसमें वो चलने में सही नहीं चल पाता। जैसे उसके लेट चलता है, गिर जाता है चलते हुए, और मूवमेंट्स में फ़र्क होता है। लेकिन वो काफ़ी ज़िंदगी के काफ़ी हिस्से तक, जो कि मेरा भी वो टाइप 3 है, वो इंडिपेंडेंट अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है और वो चल भी सकता है। नाज़रीन इकराम, इस बीमारी की जो अलामात हैं, जिस तरह यासर भाई ने बताया, 3 अलामात उन्होंने बताया। 3 इब्तदाई स्टेज हैं: बचपन, लड़कपन और फिर जवानी। इब्तदाई पैदाइश के बाद बच्चे को 3 माह के अंदर ये हो सकता है, और जो दूसरा फेज़ होता है वो आप अडल्ट कह सकते हैं 14 से 18 साल के दरमियान में। तीसरा जो होता है वो 30 साल के बाद भी अलामात आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यासर भाई, ये हराम मगज़ से भी इसको हम रिलेटेड कर सकते हैं? जी अच्छा, मैं वो आपको बता दूं कि यानी इसकी अलामात बचपन से ही होती हैं तीनों टाइप्स में, लेकिन कम होती हैं। अब टाइप 3 में बहुत थोड़ी होंगी, टाइप 1 में बहुत ज़्यादा होंगी। यानी अब जैसे टाइप 1 में जो सांस का मसला है, वो 2 मंथ के बच्चे को ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसकी गर्दन वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। टाइप 3 में ये है कि ये अलामात नहीं होंगी, लेकिन दूसरी अलामात होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो चलने में दुश्वारी होगी, लेट चलेगा। अगर बच्चा 2 साल की एज में चलना शुरू कर देता है, शायद वो 3 साल की एज में चले। कोई थोड़ा सा उसको धक्का दे दे तो वो गिर जाए। तो अलामात यानी ये सबकी बचपन से ही होती हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने सॉरी क्या पूछी थी? ये मैं पूछ रहा, तीसरी जो स्टेज है वो 30 साल के बाद शुरू हो जाते हैं। नहीं, वो भी मैंने आपको बताया कि वो भी बचपन से ही है, लेकिन उसकी अलामात ये स्टेज टाइप 3 में
अमूमन ये होता है कि जब 2-3 साल में बच्चा चलना शुरू होता है तो फिर आपको महसूस होता है कि इसको प्रॉब्लम है, यानी उससे पहले महसूस नहीं होता। वो या लेट चलेगा बच्चा, या फिर वो जैसे मैंने बताया कि उसको कोई थोड़ा सा धक्का देगा तो वो गिर जाएगा, या वो सीधा चल नहीं सकेगा, या बैठ के उठने में उसे मसाइल होंगे। तो ये यानी स्टेज 3 में भी आपको शुरू से पता चल जाता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है और उसका जो प्रोग्रेशन है, यानी उसकी रफ्तार है बीमारी के बढ़ने की, वो बहुत कम होती है। तो वो काफ़ी अरसे तक इंडिपेंडेंटली चल भी सकता है। यासर भाई, आपको ये अलामत कब हुई? आपके जिस्मानी अज़लात कौन कौन से काम नहीं कर रहे? जी, मुझे भी ये अलामत इसी तरह जो मैंने आपको बताया टाइप 3 है। तो जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया, क्योंकि इससे पहले मेरे एक भाई की डेथ हो गई थी, तो मेरे बारे में वो ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए। फिर उन्होंने वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरा चेकअप वगैरह करवाया। तो खैर उसमें फिर यही जो मेरी अलामत 2-3 साल की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू हो गई, लेकिन 14-15 साल की उम्र तक मैं ख़ुद चलता रहा, फ़ुटबॉल क्रिकेट भी खेलता रहा। ज़ाहिर है मुश्किल था, नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक्टिविटीज़ में सारी खुद से करता रहा। तो ये है ऐसी कि ये मुसलसल ये बीमारी जो है ये बढ़ती रहती है, यानी ये रुकती नहीं है जब तक आप इसका ट्रीटमेंट ना करें। स्ट्राइव ट्रस्ट का ख्याल किस तरह आ गया? आप इस बीमारी से खुद भी लड़ रहे हैं, तो फिर आपने ये सोचा कि पाकिस्तान में और भी बहुत से लोग होंगे, बच्चे होंगे? स्ट्राइव ट्रस्ट का ख्याल मुझे सिर्फ़ कोई इस मखसूस अपनी बीमारी की वजह से नहीं आया। ये जब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ना और देखना शुरू की दुनिया में, जो पुराने दौर में हमारा 10 रुपये का वो इंटरनेट का कार्ड मिला करता था, तो हम वो यूज़ करते थे। फिर इंटरनेट ने जो दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, तो मैंने बाहर की दुनिया को देखा कि वो कितनी डेवलप हो चुकी है और वो किस अंदाज में चीज़ें देख रही है और सीख रही है, जबकि हमारे यहाँ पे उसके बिल्कुल अपोज़िट है। और हम जो 2004-05 में जो 1990s में हालात थे वही 2004-05 में भी थे, जबकि मैंने देखा कि दुनिया 1990s में कहाँ थी, उन्होंने क्या रिसर्च की और वो कहाँ पहुँच गए। तो बस वहाँ से मेरे जहन में आया कि हमें कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए कि जिसमें हम लोगों के ये स्पेशल आईडी कार्ड्स बनाना, या उनको व्हीलचेयर्स बांट देना, तो या उनसे दवाएं ले लेना या दवाएं दे देना, इससे बाहर निकल के उनके इलाज की तरफ बढ़ें और उनको उनके कदमों पे खड़ा करें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस बीमारी से खुद लड़ रहे हैं। माशरे की सितम ज़रीफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, माशरे की सितम ज़रीफ़ी सहनी पड़ी आपको? और वो तो माशरे के साथ तो शुगर मेला चलता रहता है ना। माशरे का जहाँ आप मौका मिलता है वो आपका सत्यानाश कर देता है, तो जहाँ आपको मौका मिलता है माशरे का कर दें। यानी माशरा हम ही लोगों से मिलता है और उसमें हम अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कोई डेवलप्ड लोग तो नहीं है। हमारे घरों से भी हमारी कोई बहुत अच्छी तरबियत नहीं, कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, मैं माजरत कर सकता हूँ, लेकिन है हकीकत कि कोई बहुत अच्छी तरबियत नहीं की जाती। और ज़ाहिर है फिर वो जब वो अच्छी तरबियत घरों से भी नहीं होती, दुनिया भी हमने नहीं देखी होती, तो माशरे के प्रॉब्लम और मसाइल तो अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में 2.5-3 घंटे में मैं आपको आधा % भी नहीं गिनवा सकूँगा। हमने मोहब्बत की बातें करनी छोड़े हैं, 2.5-3 घंटे क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कज़न मैरिज वाला है, इसमें भी ये बीमारी फैलती है? जी देखिए, कज़न मैरिजेस में इम्कानात ज़्यादा किसी भी जेनेटिक बीमारी के इसलिए होते हैं कि आप अगर देखें तो आपकी जो जिसामत है, आपकी शक्ल है, बहुत ज़्यादा मुमासलत होगी आपके वालिदैन या आपके बहन भाइयों से, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। अब इसी तरह उसमें बहुत सारे फिर फॉल्टी जीन्स भी होते हैं जो कि आपके कज़न्स के साथ कॉमन हो सकते हैं। तो फिर कज़न मैरिजेस में इसलिए इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कज़न मैरिजेस में लाजमी होगी और कज़न मैरिजेस नहीं होंगी तो यह नहीं होगी। जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कज़न्स नहीं हैं, लेकिन अब तो चूँकि टेक्नोलॉजी की मदद से अल्लाह का जो एहसान हुआ, हम इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं कि अब आप कज़न के साथ शादी करें या आप किसी की कज़न के साथ करें, लेकिन आप सिर्फ ये कर लें कि शादी से पहले जो टेस्ट करवा लें और वो सारा प्यार मोहब्बत भी जारी रखें, सब करें, लेकिन टेस्ट करवा लें ताकि आप आने वाली नस्लों को महफूज बना सकें और अपने लिए भी आसानी करें और आप आने वाली
नस्लों के लिए भी आसानी करें। तो अगर वो टेस्ट करवा देते तो आपको सिर्फ SMA नहीं बल्कि बेशुमार जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और आपके तवस्सुत से मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस पे बड़ा फोकस करें और इसको पॉलिसी लेवल तक लेके जाने की हम कोशिश करें कि जो ये टेस्ट्स हैं शादी से पहले इसको लाजमी करार दिया जाना चाहिए। बड़ी जिंदा दिल शख्सियत हैं यासिर खान साहब, आप हमारे साथ माशाल्लाह जिस अंदाज़ के साथ अब महव गुफ्तगू हैं, कोई आम बंदा इस तरह बात नहीं करता। मैं नाज़रीन यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि फेसबुक पेज है इनका स्ट्राइव ट्रस्ट ए वर्ल्ड फ्री डिसेबिलिटी और वेबसाइट है www.strivetrust.org.com। शेर व शायरी से शगफ है हाँ, नहीं वो बचपन आपको मेरी हुस्न की कसम, इतनी झूठी कसम दी है मैंने, कोई एक शेर होना चाहिए। अल्लामा इकबाल का ही सुना दे। ज़्यादा मैं इकबाल का वो बचपन में कोई थोड़े बहुत पढ़ते PTV पे 6 बजे की खबरों के बाद लगते थे। गलत हो गया तो फिर मैं सही करूंगा, मैं बैठूंगा शेर लब पे आती है तो अब उनकी तमन्ना ए ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क होती उस रिस्क से मौत अच्छी। जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और इकबाल ही का शेर, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। कैमरामैन हारून के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।